नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स के पॉली हैलोजन कंपाउंड्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपको क्वेश्चन या तो डायरेक्ट मिल जाएगा या व्हाट हैपेंड करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके यूजेस भी पूछे जा सकते हैं। तो आज हम जो अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी पे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और उसको हम फॉर्म कैसे करेंगे, इसका यूज़ क्या क्या है, ये सारा कुछ हमें इस वीडियो में देखना है। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जिनको भी इन टॉपिक्स को लेके डाउट है वो डाउट उनके क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमें फॉर्मेशन दिखाना है वो दिखाना है डीडीटी का, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि डीडीटी के फॉर्मेशन में मुझे कंटेंट क्या क्या लगेगा, मतलब मेरे लिए रिएक्टेंट जो है वो क्या होने चाहिए। तो फर्स्ट इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो होता है क्लोरल, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोबेंजीन से, और तब जाके ये बनता है डीडीटी। अब ये जो डीडीटी फॉर्म हो रहा है इसमें एक कैटलिस्ट भी काम करेगा, जिसमें हम डाल रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अब ये तो हुआ कि इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। क्लोरल का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। CCl3CHO ये क्लोरल का फॉर्मूला है। अब इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है? क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन से हमें इसकी रिएक्शन करानी है, तो हम 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, ठीक है। एक मैंने ये क्लोरोबेंजीन बना लिया और एक क्लोरोबेंजीन मैंने ये बना लिया, ठीक है। अब आप सभी को पता है जो बेंजीन होती है उसके हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होता है, तो मैं उस हाइड्रोजन को यहाँ शो करा रही हूँ। ये मैंने शो करा दिया, ठीक है। इस क्लोरल की रिएक्शन हो रही है 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन से, और किसकी प्रेजेंस में करा रहे थे हम? कंसंट्रेटेड H2SO4। आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब वो जो है किसी भी रिएक्शन में जिसमें आप इसको डालोगे वहां से वो वाटर को रिलीज करवाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी इसका काम क्या है? वाटर को रिलीज करवाने का। मीन्स मुझे पता है यहाँ से वाटर तो रिलीज होना ही है। अब वो वाटर कैसे होगा? यहाँ से देखिए, ये H2O निकाल दीजिए और बाकी के जो स्ट्रक्चर बचे हैं उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसके जो पूरा स्ट्रक्चर है प्रोडक्ट वो यहाँ लिख रही हूँ, C और H में यहाँ लिखूंगी, क्योंकि कार्बन की देखो आप, कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन को हटा रहा है। अगर यहाँ ऑक्सीजन हटा है, और हमेशा ध्यान रखना कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, और अगर ऑक्सीजन हटा तो इसके 2 बॉन्ड जो है वो फ्री हो जाए, मतलब 2 वैलेंसी इसकी फ्री हो रही है, तो ये 2 बॉन्ड बनाना चाहेगा। और यहाँ पे एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई है, एक इसकी हुई है, तो जो कार्बन है वो दोनों के साथ बॉन्ड बना लेगा। जो दोनों हमें बेंजीन रिंग दिख रही हैं, इन दोनों के साथ वो बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और ये बन जाएगा DDT। अब इसका नेमिंग देख लेते हैं कि नेमिंग क्या है। एक्चुअल में इसको पैरा डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? पैरा डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो और इथेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर ऑफ कार्बन हमने यूज किए हैं। क्लियर हो गया। अब इसका जो डीडीटी बना है ना, डीडीटी देखिए यहाँ पे ये डाई और ट्राई, तो यहाँ से ये बन गया DDT। अब डीडीटी का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया, ये बनाने को भी सीधा सीधा आ सकता है। इस पर व्हाट हैपन करके क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन क्लोरल रिएक्ट विथ क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तब भी आपको ये रिएक्शन देनी है। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं भी दिया है तब भी आपको यहाँ यूज करना ही है, क्योंकि ये रिएक्शन होगी ही तब जब यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर्म हो गया DDT। अब इसका यूज भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, 1-2 मार्क्स में इसका यूज भी पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट जो इसका मेन यूज है वो इंसेक्टिसाइड्स में किया जाता है।
इंसेक्टिसाइड्स में। ठीक है, अब इंसेक्टिसाइड में खासकर जैसे आप देखोगे जो मॉस्किटोज होते हैं, ठीक है, उनको किल करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है वो चीप होता है, तो ईजीली जो है वो मिल जाता है। बाकी आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा और आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। डीडीटी पे क्वेश्चन अच्छे से करके जाइएगा। पॉलीहैलोजेंस कंपाउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको स्किप मत करिएगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।